हाय फ्रेंड्स, अब नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा डेवलपर मुंबई के अंदर इंटर कर चुका है। डीएलएफ ने अंधेरी वेस्ट के अंदर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है और ये प्रोजेक्ट कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं होने वाला है। जिस तरीके के बॉम्बे के अंदर प्रोजेक्ट होते हैं 2 एकड़ 3 एकड़ के, ये 19 एकड़ का प्रोजेक्ट होने वाला है। इस तरीके का लैंड पार्सल और जिस तरीके के एमिनिटीज डीएलएफ वहां पे डिलीवर करने वाला है वो शायद मुंबई ने अभी नहीं देखी है। छोटे लैंड पार्सल में जब प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो नंबर ऑफ एमिनिटीज देने की पॉसिबिलिटीज जो है कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो जाती है, लिमिटेशन उसमें हो जाती है। दूसरा, डीएलएफ जो नॉर्थ इंडिया के अंदर जिस तरीके के प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं कि मुंबई के अंदर अब एक लैंडमार्क प्रोजेक्ट ये बनाने वाले हैं। यहाँ पे 4 टावर लॉन्च किए थे, 2 टावर सोल्ड आउट हो चुके हैं। इस तरीके का रिस्पॉन्स मुंबई के इस प्रोजेक्ट में मिला है। रीजन है इसके, एक तो अपने आप में बिजनेस क्लास के लिए मुंबई एक ऐसी लोकेशन है जहां पे हर कोई चाहता है कि एक अपना घर खरीदना, चाहे वो सेकेंड होम ही क्यों ना हो। सो दिल्ली एनसीआर से भी लोग वहां पे परचेज कर रहे हैं, एनआरआईज भी उसके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये प्रोजेक्ट अपने आप में काफी यूनिक होने वाला है और मैं इस वीडियो के अंदर आपको ये कंप्लीट प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसकी लोकेशन मैं एक्सप्लेन करूंगा, इसकी एमिनिटीज एक्सप्लेन करूंगा और ये प्रोजेक्ट क्यों परचेज करना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लोकेशन से। ये वेस्ट पार्क के नाम से ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है। ये वो एरियाज हैं जो मुंबई के जो है बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जिनको हम बोलते हैं। सबसे अच्छी बात जो इस प्रोजेक्ट की है वो ये है कि इसकी लोकेशन जो है ऐसी है जहां पर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फुली डेवलप्ड है। आप देखेंगे ऑलरेडी यहाँ पे 6 से 7 जो है प्रोमिनेंट स्कूल्स जो है ऑपरेशनल हैं। अगर होटल्स की बात करते हैं तो मोर देन 5 होटल्स जो है वहां पे ऑपरेशनल है, जिनमें आपका वेस्टिन भी है, रेडिसन भी है। हॉस्पिटल्स की बात करते हैं क्योंकि जब फैमिली के साथ आप रह रहे होते हैं तो स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट, ये सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। हॉस्पिटल्स की बात करते हैं तो मोर देन 7 प्रोमिनेंट हॉस्पिटल्स जो हैं इस एरिया के सराउंडिंग में ही आ जाते हैं, जिनमें आपका कोकलावैन हॉस्पिटल भी बिल्कुल पास में ही आ जाता है। अगर आप शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं तो मोर देन 5 शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे आ जाते हैं, जिनमें इन्फिनिटी मॉल, ओबराय मॉल, ये सारे जो है इस लोकेशन के आसपास में है। तो लोकेशन सबसे बड़ी यूएसपी है इस प्रोजेक्ट की। आप देखेंगे अगर प्रोजेक्ट के वेस्ट साइड से आप देखते हैं, ये जो व्यू आपको मिल रहा है यहाँ पे, ये बेसिकली क्या है कि प्रोजेक्ट से ही ये कंप्लीट एंगल लिए गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल में कि किस तरीके की कहाँ कहाँ बिल्डिंग आपको दिख रही है। तो आप देखेंगे ये वेस्ट से जो व्यू आ रहा है, यहाँ से ये आपको कोकलावैन हॉस्पिटल दिख जाता है। लोअर ओसिवारा मेट्रो स्टेशन जो है बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है प्रोजेक्ट से। इन्फिनिटी मॉल अगेन वॉकिंग डिस्टेंस पे प्रोजेक्ट से है। इसके बाद जो है आप आगे देखेंगे दूसरी स्लाइड में जो है नॉर्थ साइड से जो आप देखोगे तो ये स्कूल हो गए हैं, मेट्रो स्टेशन अगेन यहाँ से भी आपको विजिबल हो रहा है। ये आप देखेंगे ईस्ट से जो व्यू आ रहा है ये आपको कुछ इस तरीके से व्यू आ रहा है। और अब हम चलते हैं साउथ की तरफ। तो साउथ से आप देखोगे तो आपको जो है ये सिटी मॉल, आपका ये सारी चीजें जो है ना आपको विजिबल है, ओबराय स्प्रिंग, ये सारी चीजें यहाँ से विजिबल हैं। तो लोकेशन कुछ इस तरीके की है प्रोजेक्ट की कि जो है एक तो सेंटर ऑफ मुंबई के अंदर है। दूसरा क्या है कि आगे भी जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मुंबई के अंदर भी चल रहा है, तो नवी मुंबई से जो एक नया कॉरिडोर जो कनेक्ट करेगा, जिसमें अगेन मेट्रो कॉरिडोर भी होगा, वो भी यहाँ से बिल्कुल पास में ही है। तो बेसिकली मेन एंट्रेंस आपको वहां से मिलने वाली है। तो लोकेशन एक बहुत बड़ी यूएसपी है क्योंकि मुंबई जैसी लोकेशन में ट्रेवल टाइम जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा लगता है। तो एक सेंट्रल लोकेशन में अगर इस तरीके का प्रोजेक्ट मिलता है जहाँ पे नंबर ऑफ एमिनिटीज आपको अच्छी मिलती हैं तो डेफिनेटली वर्थ बाइंग होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो कुछ इस तरीके का पूरा स्ट्रक्चर होने वाला है। सेंटर में ये आप देखेंगे काफ़ी अच्छे से जो है ना एमिनिटीज प्लान की गई हैं और इस तरीके से कुछ टावर प्लान किए गए हैं। अब भी जो प्रोजेक्ट की टोटल साइट एरिया की अगर मैं बात करूं तो 19 एकड़ का टोटल साइट एरिया है, जिसमें से 5.5 एकड़ के अंदर फेज 1 लॉन्च किया है, जिसमें भी अभी केवल 4 टावर लॉन्च किए हैं। आगे इसमें 4 टावर अभी और आएंगे। तो फेजेस में प्रोजेक्ट आएगा तो उससे होगा क्या कि ऐसा है कि जो प्राइस आज आप जिसमें एंट्री कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट भी आएगी। उसका रीजन है कि जब भी डेवलपर आगे के फेजेस लेके आएगा, 2 एमिनिटीज उनसे बेटर लेके आएगा, हो सकता है उनसे कुछ
यूनिक तो डेफिनेटली करना पड़ेगा, बट प्राइस को कहीं ना कहीं राइज करने का एक मौका आपको वहां पे मिल जाता है। तो जब डेवलपर उस प्राइस को हाइक करके ले जाता है, तो जो पुराने प्रोजेक्ट्स में या जो फर्स्ट फेज में जो लोग इंटर करेंगे उनको उसका बेनिफिट डेफिनेटली मिलेगा। प्राइस यहाँ पे काफी कॉम्पिटिटिव है। प्राइस इनफैक्ट मैं बोलूंगा इतना कॉम्पिटिटिव है कि जो आसपास की सराउंडिंग में जो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज हैं, जो जिनमें बेसिक स्ट्रक्चर आपको मिलता है, मतलब बेसिक घर आपको मिलते हैं, कार पार्किंग के नाम पर एक कार पार्किंग मिलती है। कई बार क्या होता है कि वो कार पार्किंग भी काफी डिस्टेंस पे आपको लगानी पड़ती है, आपकी क्लब एमिनिटीज के लिए आपको डिस्टेंस पे जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आपको विद इन द प्रेमाइसेस सारी चीजें मिलने वाली हैं। कार पार्किंग भी आपको यहाँ पे 3 BHK के अंदर भी 2 कार पार्किंग आपको बिल्डर अलॉट कर रहा है। तो काफी अच्छा से इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया है। अगर क्लब एमिनिटीज की बात करते हैं तो टोटल यहाँ पे रफली 70 to 80,000 स्क्वायर फीट की क्लब एमिनिटीज आपको मिलने वाली हैं, क्योंकि सेकेंड फ्लोर जो है टावर्स का वो कंप्लीटली क्लब फैसिलिटीज के लिए ही रखा गया है। ये प्रोजेक्ट का साइट लेआउट है, कुछ इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे आपका टावर 1 आ जाता है, यहाँ पे आपका टावर 2 आ जाता है, टावर 3, टावर 4, टावर 5। टावर 2 से लेके टावर 5 तक अभी लॉन्च किए हैं 4 टावर। फ्यूचर में जो है बाकी के टावर्स आएंगे, उनके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करते हैं केवल उन्हीं टावर्स की जो अभी लॉन्च हुए हैं। तो देखिए इसमें से ना टावर 2 और टावर 5 ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है। अब आज की डेट में जो अपने पास अवेलेबिलिटी है वो आप देखेंगे टावर 3 और टावर 4 के अंदर ही है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये दिखने वाला है। एमिनिटीज देखेंगे, ग्रीनरी देखेंगे, ये सबसे बड़ी यूएसपी होने वाली है इस प्रोजेक्ट की। अगर मैं साइज की बात करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको जो है 1126, 1163, 1359 और 1365 स्क्वायर फीट के साइज आपको मिल जाते हैं। कुछ बिगर साइजेस भी थे जो उन टावर्स में थे जो ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुके हैं। लेकिन अगर मैं साइज वाइज देखूं, बॉम्बे के अंदर ये हम हमेशा कारपेट एरिया की बात करते हैं, और जब कारपेट एरिया की बात करते हैं तो ये डिसेंट साइज है, क्योंकि बाकी के जो अदर प्रोजेक्ट्स जिनकी मैं बात कर रहा था आसपास की लोकेशन में जो ऑलरेडी रेडी टू मूव इन है, वो कहीं ना कहीं जो है उनके अंदर 800 से 900 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया ही आपको मिलता है। अब हम बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में हमें क्यों एंटर करना चाहिए। देखिए, अंधेरी वेस्ट की प्राइम लोकेशन आपको मिल रही है। दूसरा, एक बड़े साइज का प्रोजेक्ट मिल रहा है। 19 एकड़ का लैंड पार्सल है जो कि आपको नॉर्मली नहीं मिलता है। थर्ड पॉइंट इज कि यहाँ पे जो साइजेस आपको मिल रहे हैं वो बिगर साइजेस मिल रहे हैं। नॉर्मली इस तरीके के साइजेस डेवलपर वहां पे लॉन्च नहीं करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें एमिनिटीज की, तो नंबर ऑफ एमिनिटीज जिस तरीके से आपको मिलने वाली हैं वो आकी के प्रोजेक्ट में या जो रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज आज की डेट में वहां पे हैं उनके अंदर आपको नहीं मिलेंगी। इसके बाद अगर हम बात करें जो है नंबर ऑफ कार पार्किंग की, तो कार पार्किंग भी एक यूएसपी है डेफिनेटली, क्योंकि एक कार पार्किंग मिलती है जो कि सफिशिएंट नहीं होती है। आज की डेट में डीएलएफ वहां पे 2 कार पार्किंग आपको दे रहा है। इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है कहीं ना कहीं जिस तरीके का डिजाइन है, जिस तरीके की एमिनिटीज है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इवन जो अपार्टमेंट का लेआउट देखोगे, अपार्टमेंट का लेआउट काफ़ी यूनिक है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि नॉर्मली जहाँ मुंबई के अंदर जो डेवलपर फ्रेंच बालकनी देते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपर डेक बालकनी मिलने वाली है। तो नॉर्थ इंडिया की तरह ही वहाँ पे भी आपको जो है इस तरीके का एनवायरनमेंट अपने प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिलने वाला है। सो प्रोजेक्ट के अंदर जो है आपको नंबर ऑफ एमिनिटीज इतनी मिलने वाली हैं कि आपको प्रोजेक्ट के बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और अगर जाना भी होता है तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी इस एरिया के अंदर फुली डेवलप्ड है, और सेलिब्रिटी लेन बिल्कुल पास में आ जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से ये प्रोजेक्ट जो है अपने आप में काफी यूनिक है। और इस प्रोजेक्ट को और भी डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं, इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए। हम डिटेल में आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद आपकी बुकिंग प्रोसेस को स्मूथ बनाने में भी हम आपको हेल्प आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।